बेटा आज हम लोग एल्कीन को आगे बढ़ाते हैं। प्रिपरेशन देख रहे थे। प्रिपरेशन बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन देखा गया था। बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड देखा गया था। बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ जेम डाइहेलाइड देखा गया, बिस डाइहेलाइड देखा गया था। यहाँ तक अपनी बात हो गई थी। अब हम लोग बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल देखेंगे। तो चौथा रिएक्शन preparation of alcohol by dehydration, preparation of alkene by dehydration of alcohol, ये हो जाएगा। अब हम लोग चर्चा अगर अपनी आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये मोस्टली E1 मेथड होगा, ये E2 मेथड होगा। यहाँ पर कैटलिस्ट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट की अगर हम लोग बात करें तो कंसंट्रेट H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस, H3PO4 220 डिग्री सेल्सियस, Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस, P2O5 हीट, ये फॉर प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर फॉर प्राइमरी अल्कोहल अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं P2O5 हीट, KHSO4 हीट, POCl3 एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। लेकिन हम लोग ये एल्कीन प्रिपेयर करने के लिए मोस्टली इनका यूज करते हैं, इन तीनों का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। If for primary alcohol temperature is decreased
then ester is obtained. Sorry, ether is obtained. Ether is obtained. Dehydration of secondary alcohol. Occur at low temperature. While dehydration of tertiary alcohol occur at room temperature. In presence of above characteristic. In presence of P2O5 heat or Al2O3 heat, rearrangement does not occur. P2O5 or POCl3 is mostly used as dehydrating agent for N containing compound. For N containing compound. यहाँ पर for N containing compound. चलो भैया यहाँ पर देखा जाए ये 160 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर अल्फा, ये बीटा, ये एल्कीन बन गया। यहाँ पर Al2O3 लेंगे तो 350 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर H3PO4 220 डिग्री सेल्सियस आर करके ले सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया
तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें आगे। यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और यहाँ पर रीअरेंजमेंट करके 2 प्रोब बनेगा। ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। यहाँ पर ध्यान दें, कंसंट्रेट H2SO4 ले रहे हैं। यहाँ पर भी वही ऊपर वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर अब सेकेंडरी है, यहाँ पर सिंपली हीट कर दो। यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान दो, इन दोनों के से आपको यहाँ पर OH मतलब H+ मिल जाएगा। H+ को ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा। ये यहाँ पर ये CH3 हो जाएगा। हीट करेंगे, हीट करेंगे तो यहाँ से ये OH निकल जाएगा, H2O। ये अब यहाँ पर 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट होगा, तो ये CH3 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ये अब यहाँ से -H+,
एल्कीन बन जाएगा। यहाँ पर ये H2O निकल जाएगा। या पूरा मेथड वाइज अगर देखना चाह रहे हैं तो ये H+ हो जाएगा। ये अपना लोन पेयर इसको देगा। यहाँ पर OH H आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये CH3 हीट करेंगे तो ये H2O निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये प्लस, यहाँ पर ये अल्फा मान लिया जाए तो ये β1 होगा, ये β2 होगा। तो हाइड्रोजन β1 से भी निकलेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा β1 2 से निकला, β1 से निकला तो ये बन गया। और अगर रिंग एक्सपेंड कर गई, अगर रिंग एक्सपेंड कर गई, यहाँ पर 5 कार्बन से 6 कार्बन से कम है, ये रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। मतलब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट के यहाँ से यहाँ पे इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो ये कार्बन अंदर आ जाएगा, ये 6 कार्बन हो जाएगा। अब यहाँ पर CH3 आ गया और CH3 के बाद वाले कार्बन पर H आ जाएगा। अब यहाँ से 1 2 H माइनस शिफ्ट करेगा, तो ये जब H माइनस शिफ्ट करेगा तो यहाँ से एक H जो है यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से H निकाल सकते हो, यहाँ से H निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये बन सकता है और ये बन सकता है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ध्यान दो, ये कब आपने लिया है, H2SO4 लिया है। यहाँ पर अगर आपने OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Al2O3 और हीट लिया है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यही 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, तो ये चीज़ हो जाएगा। आगे बाई पायरोलिटिक एलिमिनेशन ऑफ टर्शियरी अमीन ऑक्साइड, ये पढ़ाया गया था मैकेनिज्म में। यहाँ पर हाफ मैन रूल फॉलो होगा, और एस्टर कर लो,
यहाँ पर हाफ मैन रूल फॉलो होगा। ये 2 है। यहाँ पर हीट करेंगे, ये देखो अल्फा, ये बीटा 1 बीटा 2, तो मतलब जब हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो वो पायरोलिटिक एलिमिनेशन होगा। ये मेजर होगा, पायरो नहीं, वो हाफ मैन रूट होगा, ये माइनर हो जाएगा। यहाँ पर आपको हम और बताना चाहेंगे थोड़ा सा, इफ 2 alkyl group has beta carbon, then alkyl group having minimum number of carbon convert into alkene। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर अल्फा बीटा हीट। अब इसमें अल्फा बीटा कार्बन है, इसमें बीटा कार्बन 2 में है, तो ध्यान दो इधर वाला जो नंबर 2 एथिल ग्रुप है इसमें कार्बन की संख्या कम है तो यही एल्कीन में बदलेगा। यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है, ये एल्कीन में नहीं बदलेगा, और एक वाला एल्कीन में बदलता ही नहीं। यहाँ पर एक बार ये AIEEE में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दें, ये यहाँ पर ET, यहाँ पर ME, यहाँ पर BU, यहाँ पर प्लस, हीट कर दें तो यहाँ पर ET में 2 कार्बन हैं, BU में 4 हैं, मेथिल में 1 है, यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो ET जो है एथिल ग्रुप जो है ये एल्कीन में बदलेगा, ये हो गया। इसी तरह से पायरोलिटिक एलिमिनेशन आप एस्टर देखा जाए, ये ध्यान दें, ये OCO-CH3, ये एस्टर, मतलब जो बल्कियर ग्रुप हैं जब वो निकलते हैं हीट करने पर निकलेंगे ही, तो जब वो निकलेंगे तो हमेशा एलिमिनेशन हाफ मैन रूल से होगा, मतलब हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से मेजरली निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर बीटा 2 से निकलेगा, और बीटा 1 की संख्या कम है वहाँ से कम निकलेगा, तो ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। तो आज यहाँ तक लोग प्रिपरेशन देख रहे थे, अगले वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन देखेंगे। ठीक है।